जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम इस वीडियो में आपको क्लास 8th के सामाजिक विज्ञान का मार्च मंथ का जो आपका वर्कशीट का सॉल्यूशन है उसको लेकर के आ गए हैं। तो दोस्तों चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन में आपको पूछा है कि असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया, उसके कारण लिखिए। तो दोस्तों जो असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया था उसके कारण इस प्रकार है कि यथासंभव हिंदी का प्रयोग करना, भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों का पुनर्गठन करना, देसी स्वदेशी मुख्यतः हाथ की कटाई व बुनाई को प्रोत्साहन देना और सभी वयस्कों को कांग्रेस का सदस्य बनाना, ये क्या थे, असहयोग आंदोलन के मुख्य उद्देश्य थे। भारत आने वाले साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? तो दोस्तों जो भारत आया साइमन कमीशन लाया गया था उसका विरोध भारतीयों द्वारा इसलिए किया गया था क्योंकि भारत में आने वाले साइमन कमीशन का विरोध इसलिए किया गया क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी जो उसके सदस्य थे वह किसी भी भारतीय को सदस्य नहीं बनाया गया था। तो ये इसका जो कारण है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार रहा कि गांधी जी की दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों जो गांधी जी की दांडी यात्रा थी इसका जो मुख्य उद्देश्य था, गांधी जी की दांडी यात्रा का उद्देश्य अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ना। गांधी जी ने इस आंदोलन की शुरुआत 78 सत्याग्रहियों के साथ में की थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था एवं स्वतंत्रता प्राप्ति में आज़ाद हिंद फौज का क्या योगदान था? तो दोस्तों जो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी वह कैप्टन मोहन सिंह द्वारा की गई थी। सुभाष चंद्र बोस ने फौज में नई जान फूंका और नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और दोस्तों आज़ाद हिंद फौज ने ही एक स्वतंत्र सरकार बनाई थी। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके पास में कुछ लोकेशन दी हुई है, इसकी आपको क्या करना है, मानचित्र में भरना है कि यह किस स्थान पर है कहीं के। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप अपनी बुक से यहाँ पर भर सकते हैं नीचे मैप में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो की गई थी इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य विश्व में युद्ध रोकना, मतलब विश्व में जो विभिन्न देशों के बीच में सीमाओं और अन्य क्षेत्रों अन्य वस्तुओं को लेकर के जो युद्ध छिड़े हुए थे तो उनको रोकना था और अधिकारों की रक्षा करना और अंतर्राष्ट्रीय कानून को निभाने की प्रक्रिया जुटाना या सामाजिक व आर्थिक विकास उभारना था। तो ये सब जो है आपके संयुक्त राष्ट्र के गठन की मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र की संस्था विश्व स्वास्थ्य संगठन का क्या कार्य है? तो जो संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है WHO, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं, इसका क्या कार्य है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधी कार्यों का निर्देशक व समन्वयन प्राधिकरण के रूप में कार्य करना। और इसी के साथ में संयुक्त राष्ट्र के साथ विशेष एजेंसियां सरकारी व स्वास्थ्य प्रशासन के क्षेत्र में अग्रणी हैं के साथ प्रभावी सहयोग स्थापित करना व उसे बनाए रखना। तो ये है संयुक्त राष्ट्र जो संघ है हमारा, उसकी स्थापना का मतलब उसके कार्य है। उसके बाद में आपसे पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद के गठन की प्रक्रिया लिखिए, क्या भारत इसका सदस्य है? तो जो सुरक्षा परिषद है संयुक्त राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। इसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में हुआ और भारत में कई बार इसका अस्थायी सदस्य भी रह चुका है। तो दोस्तों इसका जो वर्तमान में भी 2 साल के लिए सदस्य बनाया गया भारत को, जिसका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। इसके बाद में अगला है जो आपको थल सेना के अधिकारियों के वर्ग के पदक्रम यानी रैंक को बढ़ते क्रम में लिखना है, मतलब पहले छोटे पद को लिखना है उसके बाद बड़े पद को लिखना है। तो इसका सही आंसर होने वाला है नायक सूबेदार। और उसके बाद में जो है सूबेदार, मेजर सूबेदार, लेफ्टिनेंट सेकेंड, लेफ्टिनेंट फर्स्ट, फिर कप्तान है, फिर मेजर है, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल है, ब्रिगेडियर है, मेजर जनरल है, लेफ्टिनेंट जनरल है, जनरल है और उसके साथ में फिर क्या है लास्ट में फील्ड मार्शल सबसे बड़ी पोस्ट है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मतलब भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व क्या है। तो हमने यहाँ को आपको विस्तार से इसका आंसर दे दिया है, तो आप यहाँ से इससे लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है नकदी फसलें किसे कहते हैं। तो दोस्तों ऐसी फसलें जिनका उपयोग मतलब हम इस उद्देश्य से लगाते हैं, व्यापारिक फसल के मतलब उद्देश्य से लगाते हैं कि वह फसल जो व्यापार के उद्देश्य से किसान द्वारा उगाई जाती है नकदी फसलें कहलाती है। तो इस प्रकार की जो फसलें हैं कपास, गन्ना और तंबाकू है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दक्षिण अमेरिका की जलवायु की विशेषता लिखना है। तो आपको दक्षिण अमेरिका की जलवायु की विशेषता बताना है।
तो इसकी जो दक्षिण अमेरिका की जलवायु की विशेषता जो है कि यहाँ की जो वार्षिक तापांतर कम रहता है, ऋतुओं का अभाव रहता है। उसके बाद दक्षिण अमेरिका की अमेजन नदी बेसिन में वर्ष भर गर्म व नर्म जलवायु भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। तो ये विशेषता हो गई आपकी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिनकोना वृक्ष में कौन सी दवा बनाई जाती है? तो आपको बताना है कि सिनकोना का जो वृक्ष होता है इससे कौन सी दवा बनाई जाती है। तो सिनकोना नामक वृक्ष से आपको कुनेन नामक दवा प्राप्त होती है और जिसका उपयोग हम बुखार में करते हैं। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसका चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जल एवं वायु प्रदूषण मानव जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, उन्हें रोकने के उपाय बताना है। तो दोस्तों, वायु प्रदूषण से मानव में को सांस लेने में तकलीफ जैसी भयानक बीमारी, कैंसर रोग होता है। उसके बाद जल प्रदूषण के कारण ज़मीन की उर्वरक क्षमता नष्ट होती ही जा रही है और दूषित जल पीने से पीलिया जैसे रोग होते हैं और इससे त्वचा रोग भी होता है। ठीक है दोस्तों, ये जल मतलब वायु प्रदूषण मतलब जल और वायु प्रदूषण के ये हो गए। और इनके रोकने के उपाय तो वायु शुद्धिकरण यंत्र लगाना चाहिए, वृक्ष लगाना चाहिए। साथ ही में जो शहर से निकलने वाले जो मतलब दूषित पानी है वहाँ पर उसको किसी भी स्रोत में मिलने से पहले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने चाहिए। और उसके बाद क्या है, जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम से कम करना चाहिए। तो ये इसके उपाय हो गए रोकने के। उसके बाद वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है, जिसका हमने डिटेल में आंसर आपको दे दिया है। तो इस प्रकार जो है वहाँ आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला जो है मैप में आपको भरना है कि कौन सी स्थान कहाँ पर है। तो हमने यहाँ पर भर दिया है, आप उसके अनुसार देख लीजिएगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर भी कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्योंकि दोस्तों हम अगला जो सॉल्यूशन है या आपके जो स्टडी रिलेटेड कुछ मटेरियल लेके आते हैं तो इसका आपका जो है जल्द से जल्द आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।